हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम एनएलएम की एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम एरोडो की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट के बारे में सीखने को मिलेगा कि एनएलएम में जब भी वर्क करना होता है तो हमको कैसे करना है, एनएलएम की प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या है, देखते हैं। ठीक है, ये एक मास है और ये एक बेज है। ठीक है, ये पुली अरेंजमेंट दे रखा है, आप देख सकते हैं। और इसको क्या किया गया है, सिस्टम को फ्री किया जाता है, बिल्कुल रिलीज़ किया जाता है। तो उसने पूछा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ मास एम विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। इस मास एम का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या एक्सेलरेशन होगा, ये प्रॉब्लम पूछी गई है। तो एनएलएम की किसी भी प्रॉब्लम को डील करने के लिए अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपन को सबसे पहले एक्सेलरेशन मानना पड़ता है कि अगर मुझे पता है ये मास नीचे आएगा तो ये ब्लॉक इधर जाएगा, तो मैं सबसे पहले एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेता हूँ इनके एक्सेलरेशन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको दूसरे पेज पे ले जाता हूँ और अपन क्या करेंगे, इसके एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक्सेलरेशन अज्यूम कर लीजिए। आप किसी भी एनएलएम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक्सेलरेशन अज्यूम कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि ये किधर चल रहा है। ठीक है, मान लीजिए ये वाला ब्लॉक A1 एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, बेज A1 एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है, तो मान लीजिए A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है। ठीक है, ये वाला इधर आएगा तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा तो ये वाला ब्लॉक इधर आएगा। ठीक है, A2 एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है। तो आप क्या देख सकते हैं, अगर ये A1 एक्सेलरेशन से इधर आ रहा है तो ये ब्लॉक इसके टच में है, तो ये ब्लॉक भी इसके साथ इधर आ रहा होगा, तो इसके दो एक्सेलरेशन हो जाएंगे। ये A1 से इधर भी आ रहा होगा। ठीक है, ये एक्सेलरेशन अज्यूम कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपको स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा के दिखा रहा हूँ। तो अब देखिए क्या करना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगा रहा हूँ। क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, तो आप बताइए ये वाली स्ट्रिंग लेंथ, ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है या घट रही है। तो बताइए ये ब्लॉक इधर से आ रहा है और ये पुली इससे अटैच है, तो बताइए A1 से अगर ये इधर आ रहा है तो ये इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ A1 एक्सेलरेशन से कम हो रही होगी, स्ट्रिंग की लेंथ कम हो रही होगी कि नहीं होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, जैसा कि आप जानते हैं पहले से, माइनस के A1 से कम हो रही है। इस वाली स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, सेम ही रहने वाली, बट ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, तो बताइए ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो ये A2 एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। तो A2 एक्सेलरेशन इस स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस A2, और ये वाला एक्सेलरेशन स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा सकता है ना घटा सकता है। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो यहाँ से मैं क्या देख रहा हूँ, A1 इक्वल टू A2। ठीक है, इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने मान लिया A1 और A2 को मैंने क्या मान लिया, सिंप्लीफिकेशन के लिए A मान लिया। ठीक है, अपने पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन अपन क्या बनाएंगे, अपन को एक्सेलरेशन पूछा है इस स्मॉल एम मास का, कितना होगा ग्राउंड फ्रेम से, तो FBD बनाते हैं। इसका FBD बनाइए और आप देख सकते हो ये वाली सरफेस स्मूथ है और यहाँ पर फ्रिक्शन रिप्रेजेंट है, तो इसका FBD बनाएंगे। देखिए ये M है, मास M। FBD में क्या करते हैं, इस पर लगने वाले सभी बाहरी फोर्स को शो करते हैं। तो बताइए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो लग रहा होगा mg, और कौन सा लग रहा होगा बोलिए, स्ट्रिंग के द्वारा टेंशन T लग रहा होगा, और बताइए एक इसके इस बेज के द्वारा इस पर नॉर्मल लग रहा होगा इधर की तरफ, मान लीजिए वो नॉर्मल है n। ठीक है, और बताइए कौन कौन सा लग रहा होगा, और बताइए फ्रिक्शन लग रहा होगा, अगर ये नीचे मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, कितना, म्यू इंटू n। ठीक है, ये इस पर लगने वाले मैंने सभी फोर्स बना दिए। ठीक है, अब इक्वेशन लिखते हैं। ये A2 एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, तो इक्वेशन बताइए, न्यूटन की दूसरी इक्वेशन F नेट इक्वल टू m है। F इस पर जो एक्सटर्नल लग रहा है इंटू m इंटू a, तो नीचे की डायरेक्शन में लगा रहा हूँ सबसे पहले मैं, बोलिए mg माइनस टी माइनस म्यू एन इक्वल टू क्या होगा, बोलिए m इंटू a, और एक्सेलरेशन A1 A2 को मैंने a ही मान लिया तो a लिख दिया मैंने। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर बना दी। ठीक है, दूसरी इक्वेशन बताइए कौन सी आएगी। ये देखिए A1 एक्सेलरेशन से इधर भी जा रहा है और इस पर A1 एक्सेलरेशन से बताइए इस पर इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, बोलिए n इक्वल टू ma1, इक्वेशन नंबर 2।
अब देख सकते हैं आप अपने पास कितने अननोन है, एक तो टेंशन अननोन है, नॉर्मल अननोन है और एसोलेशन अननोन है, और इक्वेशन कितनी है 2 और अननोन कितने 3। तो अपन को एक और इक्वेशन चाहिए होगी, उसके लिए अपन क्या करेंगे, इस बेज का एफबीडी बनाएंगे। क्या करेंगे, इस बेज का एफबीडी बनाएंगे। चलिए मैं आपको इस बेज का एफबीडी बना के दिखाता हूँ। देखिए अगर बेज का एफबीडी बना है, ध्यान से थोड़ा, क्योंकि इसमें फोर्सेस कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। तो देखिए पुली के एफबीडी को, जो पुली रुकी हो उसके पुली के एफबीडी को हमेशा, ये इससे अटैच है, पुली के एफबीडी को हमेशा बेज के साथ ही बनाते हैं। ठीक है, तो बताइए इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, पहले बना देते हैं। ठीक है, ये है। तो देखिए एक तो लग रहा होगा इधर से टेंशन लग रहा होगा, और ये टेंशन लग रहा होगा, और ये टेंशन का फोर्स लग रहा होगा। फ्रिक्शन इसने ब्लॉक पर ऊपर लगाया तो ब्लॉक इस पर किधर लगा रहा होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, म्यू है। ठीक है, इसने नॉर्मल इधर लगाया तो ब्लॉक इस पर नॉर्मल किधर लगा रहा होगा, इस पर नॉर्मल इधर लग रहा होगा। और क्या लग रहा होगा, जमीन से नॉर्मल लग रहा होगा, उसको मैंने बोल दिया N1। और क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, इसका वेट। ठीक है, ये बनेगा। और बताइए A1 एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन की इक्वेशन इस पर लगाऊं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स है, एक तो टेंशन फोर्स है, आप देख सकते हो, और कौन सा फोर्स है, एक नॉर्मल फोर्स है। तो तीसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, बोलिए, इधर जा रहा है ये, तो टेंशन फोर्स T माइनस N इक्वल्स टू, इसका मास कितना है, कैपिटल M, और एक्सेलरेशन A। ठीक है, और A1 ये भी A ही है, क्योंकि A1 A2 इक्वल्स टू A। ठीक है, ये हो गया। अगर मैं इस इक्वेशन से यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दूँ, इस इक्वेशन से यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू पुट कीजिए इसमें, तो बोलिए क्या होगा, T माइनस स्मॉल m इक्वल्स टू कैपिटल M। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दूँ, इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। ठीक है, और इसमें भी मैं यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू पुट कर दूँ इसमें, तो बोलिए क्या हो जाएगा, mg माइनस के टी माइनस के म्यू, और नॉर्मल की वैल्यू m पुट किया मैंने, m इक्वल्स टू क्या हो गया, बोलिए m, और इसको इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूँ, इन दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दूँ तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बोलिए क्या हो गया, mg माइनस के ma को कॉमन ले लिया मैंने, तो बोलिए क्या हो गया, माइनस ma कॉमन ले लिया तो म्यू प्लस 1 इक्वल्स टू, इधर से भी मैंने a को कॉमन ले लिया तो क्या हो गया, कैपिटल M प्लस के स्मॉल m। अब इस वाले टर्म को इधर लाइए बेटा जी, mg इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, बोलिए a कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस के m a म्यू प्लस के 1। ठीक है, और इसमें से एक्सेलरेशन कॉमन ले लीजिए, तो बताइए इसमें से एक्सेलरेशन कॉमन लूँगा तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी वो क्या आने वाली है, इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो एक्सेलरेशन की देखिए जो वैल्यू आएगी, एक्सेलरेशन को कॉमन लूँगा, स्मॉल mg डिवाइडेड बाई कितना आएगा, बोलिए, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, स्मॉल mg डिवाइडेड बाई कैपिटल M प्लस स्मॉल m प्लस के स्मॉल m म्यू प्लस के 1। ठीक है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई। अब मुझे ग्राउंड फ्रेम में इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन पूछा है, तो ये A1, तो बताइए ये बेज कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, इतने एक्सेलरेशन से इधर चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा। और ग्राउंड फ्रेम में बताइए इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, ये m मास है, बताइए ये A से इधर चल रहा है और A से इधर चल रहा है। ठीक है, तो इसका नेट 2 वेक्टर 90 डिग्री के एंगल पर इधर कितना होगा, a√2 होगा कि नहीं होगा, तो इसका √2 टाइम्स कर दीजिए, क्योंकि a√2 एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, तो √2 टाइम्स। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर, कि ये जो मेरा ब्लॉक है स्मॉल m मास का, वो इतने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, बेज कितने एक्सेलरेशन से चल रहा होगा, बेज चल रहा हो, और बेज कितने एक्सेलरेशन से, इसमें से √2 उठा दीजिए, उतने एक्सेलरेशन से मेरा बेज चल रहा होगा। ठीक है, तो ये एक रोडो की अच्छी प्रॉब्लम थी जिससे NLM के बहुत सारे फंडे क्लियर होते हैं।